हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हमेशा की तरह मस्त झकास होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ या कहाँ गई थी, ये सब आपको मालूम ही है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं नॉर्थ सिक्किम घूमने गई थी। आज हम सिक्किम में ही बाजरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, जहाँ पे हम टिमो को भी साथ लाए हैं और उसके मम्मी पापा भी साथ आए हैं। भाई सिक्किम घूमना तो एक बहाना है, मुझे तो मेनली टिम के साथ टाइम बिताना था। और यहाँ मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि इस बच्चे के साथ कुछ अच्छे वीडियोज़ निकल आए मेरे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि ये बहुत हरकतें कर रहा था। बहुत मुश्किल से एक वीडियो निकल के आई है, वो ये। इस वाली वीडियो में भी ना बहुत टेक्स लेने के बाद ये ढंग से चल रहा था, अदरवाइज ऐसी भागा भागी हो रही थी इसके साथ कि मत पूछे। और लिटरली मुझे इसे घसीटना पड़ रहा था और उसको उसी घसीट रही थी मैं, तो उसमें मज़ा आ रहा था। वो ऐसे करते करते कई बार गिरा भी है और वो गिर रहा था तो उसको मज़े आ रहे थे। उसकी स्माइल देखी यहाँ पे, वो बहुत खुश है ये करवा के। पूरे मॉल में मैं इसकी माँ बनी फिर रही थी और ये भागा भागा, मैं उसके पीछे भागी भागी। और भागते भागते भाई साहब यहाँ आके अटक गए और उन्हें सब चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो भैया अच्छी जगह लेकर आया है बच्चा, वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे आपके बच्चे स्पॉइल हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी इस कॉर्नर नहीं लेकर आइए आप। मैं तो आ गई थी और मैं फंस गई थी, तो मैंने उसे कुछ तो टॉफ़ी खिला दिया। और फिर टिमटिम अब मुझसे संभल नहीं पा रहा था और पूजा और जीजू जो हैं वो चले गए थे घर की कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे कुछ देर के लिए बेबी को देखना पड़ रहा था, ओह माय गॉड, और मुझसे संभल नहीं रहा था। तो मुकेश जी उसे कहीं घुमाने लेकर गए जहाँ पे उन्हें कुछ अच्छा सा मिला। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि चलो आज डेट पे चलते हैं एक बेबी के साथ और एक्सपीरियंस करो कैसा लगेगा बेबी के साथ डेट पे जाना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ द लोकल कैफ़े पे और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको बता दूँ तो यहाँ ये जो कैफ़े है वो तिब्बतन स्टाइल में है, कुछ तो बेस्ड है उस पर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अलग है, जैसे कि ये अपनी मन की बात यहाँ पे लिखिए और फिर चिपका दीजिए। यहाँ पे आपको तिब्बतन स्टाइल के बैचेज़ एंड सिक्किम से रिलेटेड चीज़ें, किताबें या बुक्स भी मिलती है, आप खरीद सकते हैं। और ओपन किचन था, आप यहाँ देख सकते हैं अपना खाना पीना बनते हुए। और फिर यहाँ देखिए मुकेश जी बैठे हुए हैं। टिमटिम नहीं है क्योंकि टिमटिम इतना ही परेशान कर रहा था कि फाइनली उसे मम्मी पापा के पास छोड़ना पड़ा हमें मजबूरन। कैसे पता चला कि हम यहाँ पे कोई भी अच्छी जगह हो वहीं आप मिलते हो बस। तो अकेले क्यों आए थे? नहीं, अकेले नहीं है। तुम भी तो अकेले क्यों बैठे थे? सोच रहे तब तक ऑर्डर दे दें कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा, ओ उल्लू नहीं बनाने का जनता का। और यहाँ पे पूजा बेबी को लेके तो चली गई थी और अपना सामान यहाँ ड्रॉप करके गई थी। KFC की चीज़ें जो उसे पसंद है वो लेकर आई थी और बच्चा लेके चली गई। फिलहाल यहाँ तो टिमो मेरे साथ नहीं है, वो चला गया, लेकिन वो कुछ देर बाद ज़रूर मेरे पास आएगा क्योंकि उसको मेरे साथ तो मज़ा ही आ रहा था। सो हमने अपना डेट्स शुरू किया और जो हमें ऑर्डर देना था हमने ऑर्डर दे लिया। और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ टाइम पास करने के लिए चीज़ें थी, जैसे कि ये क्वेश्चन वाला कार्ड। A question for you. What about me is the hardest for you to understand? क्या है मेरे बारे में सबसे ज़्यादा मुश्किल समझना? कुछ ऐसा समझना ही मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे तुम कॉम्प्लिकेटेड हो। नहीं क्योंकि हमारा एक्टिविटी देख के समझ में आ जाता है कि आज क्यों गुस्सा है, आज क्या चाहिए। इसलिए आज ऐसा लगा कि मुझे बहुत थोड़ी सी गुस्से में है और मूड ऑफ है, तो हम लोग एक लोकल कैफे में आ गए हैं। बहुत सुंदर सा प्यारा सा। हाय, मुकेश जी कैमरा ऑन होते हैं ना एकदम शाई सा फील करते हैं और कुछ बोलना भी हो तो बोल नहीं पाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बट सिर्फ मेरे साथ, और ऐसे पब्लिकली ही इज़ सो इंट्रोवर्ट, जो मुझे इनके बारे में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे साथ तो कम से कम फ्रैंक है ना पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेल करके बहुत मज़े आ रहे थे और फिर मैंने काफ़ी टाइम के लिए कैमरा भी रख दिया था क्योंकि मैं मोमेंट को एंजॉय करना चाह रही थी। भाई 12 साल का प्यार अलग था, लेकिन मैंने जब शादी की और उनके साथ रहना शुरू किया ना, तो मैं कुछ अलग ही टाइप से कनेक्ट हो रही थी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक नए इंसान को फिर से जान रही हूँ, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप भी था तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो साल में एक ही बार मिलना होता था बहुत मुश्किल से। तो अब जब शादी हुई और साथ रहे तो हमारे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी नए नए जान रहे थे एक दूसरे को, जो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था मुझे। लाइक सब कुछ न्यू फील हो रहा था हमें। सो टन यहाँ पे टिमटिम जी आ गए हैं, उनके चुन्ने चुन्ने हाथ देख पा रहे हैं आप। हरकतें तो बहुत करते हैं वो, हमें अपनी कॉफ़ी एंजॉय करनी थी और उन्हें अपना मोमेंट एंजॉय करना था। और यहाँ पे वो गिरते हैं धड़ाम।
अब दीवार और कुर्सी के बीच में टांगे घुसा घुसा के खेलेंगे तो जनाब गिरेंगे ही ना। गिर गए जनाब। उसके बाद उनकी मम्मी को बुलाया गया, बच्चा उनको वापस सौंप दिया गया, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो साबित कर चुके हैं कि हम दोनों बिल्कुल भी अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हैं। तो उनके मम्मी पापा लेके चले गए अपना बच्चा और हमें छोड़ दिया हमारे मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, इतने सारे कमेंट मत करिएगा कि बच्चे को गिरा दिया, देखना नहीं आता, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं बच्चे बहुत अच्छे से रखती हूँ। बच्चे इंजॉय भी करते हैं मेरे साथ, खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं। लेकिन अभी मैं खाना खा रही थी ना, तो खाना खाते टाइम तो आदमी खाने पे ही ध्यान देगा ना, बच्चे पे कैसे ध्यान देगा। वो तो भाई एक्सपीरियंस के मैटर पे बोल सकता है आदमी कि मैं खाना भी खा सकती हूँ, बच्चा भी संभाल सकती हूँ। फिलहाल तो मैं नहीं संभाल सकती खाते खाते बच्चा। तो भाई यहाँ मैं वापस आ जाती हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ, अपना मील इंजॉय कर रही हूँ। जो हमने ऑर्डर किया था उसके साथ ये सैलेड जो था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सैंडविच ही ऑर्डर किया था हमने, लेकिन बहुत लजीज था। और ये जो पोटैटो वेजेस था, वाओ, ये तो बहुत ही मस्त लग रहा था। सैलेड के साथ कंबाइन करने के बाद तो ये एक नंबर फाड़ लग रहा था भाई। मज़े आ रहे थे, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और सैंडविचेस इतनी जगह ट्राई किया है, इतने टाइप का, लेकिन पता नहीं ये कुछ अलग ही सैंडविच था। एंड मैं नाम भी भूल गई कि मैंने ऑर्डर क्या किया था, यानी हमने क्या ऑर्डर किया था। मस्त लग रहा था एंड आई वॉज फीलिंग माई मुकेश टू। तो हम लोग अपना मोमेंट स्पेंड कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम कल कहाँ जाने वाले। तो मुकेश जी ने बता दिया कि बीटल वैली रिसोर्ट है यहाँ पे रंगपुर में, वहाँ पे हम जा सकते हैं। ट्री हाउसेस में तुम्हें रहना पसंद है तो। एक तो मेरे से वीडियोस जो हैं वो बहुत ही सारी डिलीट हो गई, तो आधी आधी वीडियोस मैं अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये बीटल वैली रिसोर्ट है जिसका मैंने वीडियो बहुत मुश्किल से थोड़े मोड़े जो बचे थे उसको कलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं शायद जिस टाइम गई थी वो टाइम अच्छा नहीं था, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, जगह उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। आई तो थी मैं रहने के पर्पज़ से, लेकिन एक्टिविटीज़ करके मुझे लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, कॉज ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो इन्होंने रिसोर्ट बंद कर रखा था और नेट पे कुछ और ही दिखाया हुआ था और सामने गए तो कुछ और ही था। जो फोटो पॉइंट्स थे वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा के थोड़े मोड़े चीज़ें थी जहाँ एंजॉय कर सकते थे अपने लोगों के साथ, तो वो एंजॉय किया। जैसे कि झूला वगैरह मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रही थी। यहाँ देखिए अरे हम हैं ना यहाँ पे, आओ खाली अच्छे से पकड़े रहो, दोनों हाथ से। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं। ये पता है ऊपर से देखने में लग रहा है कि कुछ भी तो नहीं है, लेकिन नीचे खाई थी, यानी कि कुछ भी नहीं था और इन्होंने बीच में ऐसा बना रखा था और मुझे बहुत ही डर लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे ये वाली वीडियोस ना एडिट करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जो वीडियोस बनाई हुई थी वो सारी डिलीट हो गई थी इस एरिया की, तो मुझे एकदम से भी गुस्सा आ रहा था। और जो बच्चे थे वो फालतू चीज़ें बचे हुए थे, पता नहीं कैसे हो गए ये। बट इनका ये जो ट्री हाउस वाला फूडिंग एरिया था ना, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, अच्छा था। बट खाने की बात करूँ तो खाना बहुत ही वाहियात और सर्विस भी बहुत स्लो था, यानी कि आज का दिन वेस्ट हो गया और वीडियोस भी सब चले गए। यहाँ फिलहाल आप फोटो देखिए, कितना क्यूट सा बेबी, जितना क्यूट ये है उतना ही क्यूट इसका नाम भी है, शायद धोंदू, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये मेरी दी का नेबर, बहुत प्यारा है ये। और यहाँ देखिए भाई मेरे गिरे हुए पति को, जो मेरे प्यार में गिर रहा है बार बार। ओहो देखिए, ओहो भाई आराम से गिरिए भाई, प्यार में चोट ना लग जाए कहीं। सो ये सब तो चलते रहेगा। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय लवली, सी यू सून देन।